हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को बिहार सीजीएल की तैयारी करने से संबंधित कुछ बुक को सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए जिसमें पहले का प्रथम सीजीएल और द्वितीय सीजीएल का क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो मैंने स्पार्क का सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लिया हूँ, क्वेश्चन बुक लिया हूँ। उसमें मतलब प्रथम सीजीएल और द्वितीय सीजीएल दोनों दिया हुआ है। उससे क्वेश्चन का पैटर्न समझने के बाद आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद उसको मतलब गहन अध्ययन करने के बाद आपको उसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए। जीएस के लिए आपको, जनरल स्टडीज़ के लिए आपको सबसे पहले लुसेंट को प्रीफर करना चाहिए। लुसेंट की बुक है, इसे पढ़ना ही चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। ये मतलब एक तरह से हट है, लुसेंट पढ़ना ज़रूरी है। आप लुसेंट पढ़िए। लुसेंट के साथ साथ अगर आपको और पढ़ना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं जो महेश वर्णवाल का आता है, एनसीईआरटी का सार संग्रह। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सलाह है कि आप लुसेंट को अच्छी तरह से पढ़ जाएं, बार बार पढ़ें, एक चीज़ को 10 बार पढ़ें, 15 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्वेश्चन छूटे नहीं। साइंस का पार्ट को भी अच्छे से कवर कीजिए क्योंकि साइंस से भी 15 क्वेश्चन आता ही है। और उसको आपको बताता हूँ कि आप मैथ पढ़ने के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का ये बुक है मेरे पास, इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको महेश मिश्रा का भी बुक पढ़ सकते हैं। महेश मिश्रा का बुक जो आता है अंक गणित, ये महेश मिश्रा का बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। महेश मिश्रा का बुक पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए सगीर अहमद का भी आप अंक गणित पढ़ सकते हैं। उससे होगा कि आपका मैथ का पोर्शन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ में आपको 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाएगा। और रीजनिंग के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अजय चौहान का एक बुक आता है रीजनिंग का, ये है अजय चौहान का बुक। अजय चौहान का बुक है रीजनिंग का, आपको इसको अच्छी तरह से करना चाहिए। साथ ही आप दीपक कुमार का एक रीजनिंग का बुक आता है, दीपक कुमार का एक बुक आता है, उसको अच्छी से तरह से करना चाहिए। ये दीपक कुमार का रीजनिंग का बुक है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरफ का रीजनिंग है। अब दोनों साइड से क्लियर कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अतः ये सब। और करंट अफेयर के लिए एक आपको मतलब मासिक पत्रिका पढ़ना चाहिए। मैं तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता हूँ, आपको जो सही लगे पढ़ सकते हैं। वैसे पीडी तो बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।